मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका मैं आज क्वेश्चन नंबर 36 कराने जा रहा हूँ पार्टनरशिप एडमिशन का। तो इसमें देखिए आप एक्स और वाई दो पार्टनर थे 3:2 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ये लायबिलिटी और ये एसेट साइड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट से ही पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट देखा हुआ है, इन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट 1:1 में बांटेंगे, यानी इक्वल बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा फर्म की पूंजी 6 लाख निश्चित की गई है, यानी फर्म की जो कैपिटल है वो 6 लाख है, जिसे सभी साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा या दिया जाएगा। ठीक है, जेड अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति नगद ला कर देगा। ठीक है, जेड को एडमिशन इन्होंने दिया है और वो कैपिटल और गुडविल कैश में लाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिमूल्य के 2 वर्ष के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी सुपर प्रॉफिट के 2 वर्ष के आधार पर किया जाएगा। तो फर्म का इन्होंने औसत शुद्ध लाभ दिया हुआ है, यानी एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पहले से 90,000। उसके अलावा इन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ दिया है 10%। ठीक है, प्रॉफिट का रेट दिया है। तो इसमें इन एडजस्टमेंट को देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें रीवैल्यूएट कुछ भी नहीं हुआ है, यानी ना एसेट्स ना लायबिलिटी। तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हम गुडविल निकालेंगे, उसके बाद जो है कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करना है, इन्होंने नेट एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जो इन्होंने 10% दिया हुआ है, तो वो 6 लाख जो पूरी कैपिटल दी है उस पर 10% निकालेंगे तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आ जाएगा 30,000। उसके बाद आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी 30,000 आया, और उसके फर्म की गुडविल निकालने के लिए हमें 2 नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो थे 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, तो 60,000 आ जाएगा। और फिर जेड जो कि न्यू पार्टनर आए हैं उनकी 1/3 से 20,000 गुडविल हो जाएगी, क्योंकि सब इक्वल था ना, नया रेशियो। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्म की कैपिटल टोटल 6 लाख थी, न्यू रेशियो अब 1:1 है, 3 है, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों को दे देंगे, तो 6 लाख जो टोटल फर्म की गुडविल थी, कैपिटल थी, वो एक्स वाई जेड को 2-2 लाख मिल जाएगी। फिर हम उसके बाद निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही हम जेड की जो निकली हुई गुडविल है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में। तो ओल्ड रेशियो इन्होंने दे रखा है पहले से, न्यू रेशियो भी पहले से दे रखा है, तो हम एक्स में ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ठीक है, तो x का अगर निकालना है तो x का ओल्ड कितना रेशियो क्या था 3/5 और माइनस न्यू 1/3 ये था ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 4/15, जो कि यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, इसी तरह y का निकालेंगे। y का आप देखेंगे कितना है, ओल्ड रेशियो 2/5 है, और माइनस करेंगे 1/3। फिर इनका एलसीएम लेंगे, उसी तरह 15 आएगा। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 5 ज़ा 15, 5, तो आ जाएगा 1/15, जैसे ये आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 4:1। फिर हम इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए जेड की गुडविल 20,000 थी, तो एक्स को 4/5 मिल जाएगी और y को 1/5 मिल जाएगी, तो 20,000 इंटू 4/5, तो 4 4 ज़ा 16 आ जाएगी। इसी तरह हम y की भी निकाल लेंगे, 20,000 इंटू 1/5 है ना, 4,000 आ जाएगी। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं, और ये जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं कैपिटल और गुडविल, उसे हम वहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका कैपिटल अकाउंट ये यहाँ पे बनाया हुआ है कैपिटल अकाउंट हमने। तो सबसे पहले तो हम पुरानी बैलेंस शीट से पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है वो बैलेंस में लिख देंगे एक्स वाई। जेड की 2 लाख कैपिटल हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करी है, वो कैश में लाएगा तो बैंक में लिख देंगे। ठीक है, फिर गुडविल जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट करी थी 16,000 4,000 एक्स और वाई में, जेड की गुडविल को वो लिख देंगे। क्लियर। देन उसके बाद और कुछ नहीं करना है, आपने जो गुडविल बाटी वो लिख दी। अब उसके बाद जो आपने कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करी थी एक्स वाई और जेड की, वो आ गई 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स का इधर प्लस करना है बाई साइड, तो 3,22,000 आ जाएगा।
सॉरी 3,16,000 आ जाएगा। फिर 3,16,000 से 2 लाख माइनस करेंगे तो 1,16,000 आ जाएगी टू कैश, ठीक है। फिर इसी तरह हम वाई का प्लस करेंगे, 3,04,000 आ जाएगा दोनों तरफ इधर भी। और फिर 3,04,000 से 1,04,000 माइनस करेंगे, वो सॉरी 3,04,000 से 2 लाख माइनस करेंगे तो आपका 1,04,000 आ जाएगा। और 2 लाख जेड का सेम रहेगा क्योंकि कोई उसमें नहीं आएगा कुछ। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। देन हम आ जाते हैं कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हमारा पुराना बैलेंस था 40,000 कैश, वो लिख लेंगे। जेड कैपिटल में 2 लाख लेके आए हैं, गुडविल में 20,000 लेकर आए हैं, ठीक, ये हो गया। और उसके अलावा जो अभी हमने ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई ने कैश विड्रॉ किया हुआ है 1,16,000, 1,04,000 वो लिख देंगे। फिर डेबिट साइड प्लस करेंगे, 2,86,000 आ जाएगा। 2,86,000 से 1,16,000, 1,16,000 और 1,04,000 माइनस करेंगे तो आपका 40,000 कैश अकाउंट आ जाएगा। इस तरह से कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट वैसे ही पुराने तरीके से बननी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एक्स, वाई और जेड तीनों की कैपिटल आ जाएगी 2-2 लाख, 6 लाख हो गया। उसके बाद क्रेडिटर 60,000 हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 हो गए। ये पहले से ही बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, ठीक है। इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी क्योंकि रिवैल्यूएट कुछ हुआ नहीं था। तो जैसे पुराने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी लिखी थी आप उससे ही उसको उतार देंगे। तो प्लांट 4,53,000, फर्नीचर 62,000 62,000, रहतिया 84,000, डेप्टर्स 36,000 और लास्ट में कैश अकाउंट का जो आंसर आया 40,000 वो लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टफ नहीं था लेकिन बस वो गुडविल और कैपिटल की कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से थी इसलिए उसे किया गया है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, नोट करिए और जो ना समझ आए कमेंट करिए, मैसेज करिए और इस वीडियो को और आगे से आगे पहुंचाइए ताकि सभी बच्चों का प्रॉफिट हो इससे। तो आप अच्छे से देखिए। और अब ये पार्टनरशिप एडमिशन का चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में। तो अभी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। चलो गुड बाय।